जो लोग भगवान की कथा एक बार दो बार सुन के कहते हैं कि हमने तो जान लिया भगवान को, असल में उन्हें तो भगवान के विषय में पता ही नहीं है। उन्हें तो भगवान की कथा के विषय में पता ही नहीं कि भगवान की कथा है क्या। उन्हें अभी वास्तविक रस नहीं मिल पाया, और इसलिए कहते हैं राम कथा जे सुनहि अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। राम कथा जे सुनहि अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध यही भवन समाना। जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। कहे सुनहि सब विधि सब संता। राम कथा जे सुनहि अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। और इसलिए कहते हैं, याद रखना, जीवन में जितनी बार आपको अवसर मिले उतनी बार आप कथा सुनो। कहते हैं राम कथा जे सुनहि अघाई, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। यदि एक बार हमने सुन के कह दिया ना कि अरे हमको तो पता है राम कथा, हमने तो सुन रखा है। महाराज, ये जो श्रीमद् भागवत है, राम कथा है ना, हमने तो एक नियम बना दिया, हमने तो एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली कि बस फला दिन फला कथा होगी। वही प्रहलाद वही ध्रुव। महाराज, ध्रुव जी प्रहलाद जी की कथा तो दिव्य है ही, इसके अतिरिक्त भी ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, कथाओं का भंडारण है। भंडार तो फिर भी खत्म हो सकता है, लेकिन कथाएं नहीं समाप्त हो सकती। इतनी दिव्य दिव्य कथाएं हैं जो मैंने आज तक कभी सुनी नहीं। हमने कथाओं का भंडारण है। बस हमने तो केवल 7 दिन का एक नियम बना दिया भाई कि 7 दिन में पहले दिन महात्मा सुन लेंगे, दूसरे दिन मूल सुन लेंगे, तीसरे दिन ये सुन लेंगे, चतुर्थ दिन भगवान का प्राकट्य हो जाएगा, 5वें दिन गोवर्धन जी की कथा सुन लेंगे, षष्ठम दिन जो है भगवान का विवाह हो जाएगा। तो हमने एक स्क्रिप्ट बना ली और हम इसी पे चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी महाराज ऐसी ऐसी कथाएं हैं। आप महाभारत उठा के देख लीजिए, ऐसे ऐसे पात्र हैं ना जिनके विषय में जब आप अध्ययन करने लग जाओ तो आपका मन ही नहीं करेगा कि आप इसको बंद करो। आप दानवीर कर्ण का पात्र उठा लीजिए, आप युधिष्ठिर महाराज का, पितामह भीष्म का उठा लीजिए, द्रौपदी मैया का, कुंती मैया का, ऐसे अनेकानेक पात्र भरे हुए हैं। तो आप समझो कि जब इस महाभारत में इतने सारे पात्र हैं, भगवान की इतनी सारी कथाएं हैं, मैं तो कहती हूँ भगवान श्री कृष्ण को ही ले लीजिए आप महाभारत की कथा में। और एक बात बताऊं आपको, कथा तो श्रवण आप कर ही रहे हो, मैं आप सबको एक कार्य करने को कहूंगी, जितने भी भक्त हो, यदि जीवन में कभी समय लगे तो एक बार गीता जरूर पढ़िएगा।
एक बार जीवन में गीता जरूर पढ़िएगा, और ये सबको पढ़नी चाहिए। जिनको संस्कृत नहीं आती उनको हिंदी में दिया गया है, उनको हिंदी में पढ़ना चाहिए। और जो माताएं पढ़ नहीं सकती वो अपने बच्चों को बिठा करके कहें कि आप हमें पढ़ के सुनाओ। जिस दिन आपने गीता पढ़ लिया महाराज, उस दिन जीवन का सारा अहंकार, सारा मद मोह सब नष्ट हो जाएगा, और उस दिन आप अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाओगे। आप ये जान पाओगे कि वास्तव में मैं कौन हूँ। गीता एक ऐसी चीज़ है, मैं तो कहती हूँ भारत के प्रत्येक बच्चे को एक बार गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, यदि अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करना है तो महाराज आपको जितनी बार कथा सुनने का अवसर मिले उतनी बार सुनिए। और जिसने एक दो बार कथा सुन के कह दिया महाराज मैंने तो सुन लिया, सच बताऊं तो उन्होंने अभी कथा के मर्म को जाना ही नहीं। बाबा कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, उनको तो अभी रस ही नहीं मिला है।